एपिसोड की शुरुआत में पीमेट को दिखाया जाता है जो पानी में कुछ प्लांट को चेक करते हुए नजर आता है। इधर टोंग किसी से बात करते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ मुझे साउथ में आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। चलो अब कॉल रखो। थोड़ी देर बाद पीमेट का भाई उससे कहता है कि आज तुमने बड़ी जल्दी काम खत्म कर लिया, क्या तुम्हें किसी से मिलने जाना है? तो वो कहता है कि हाँ। ये सुन उसका भाई कहता है कि क्या, किससे मिलना है तुम्हें? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो। इधर टोंग कहता है कि ये कैसी बकवास जगह पे भेज दिया गया है। यहाँ फ्लैशबैक में टोंग को दिखाया जाता है जिसे वॉरिंगटन का एक नोट्स मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा अगला नॉवल ओशियन को लेकर होने वाला है, तो मैं 2 हफ्तों के लिए तुम्हें वहीं पे भेज रहा हूँ। मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। अचानक टॉम कहता है कि आखिर वो इंसान कहाँ रह गया जो मुझे यहाँ पे लेने आने वाला था। तभी वहाँ पीमेट आता है जिसे देख टॉम कहता है कि ओ प्लीज अब ये मत कहना कि तुम मुझे यहाँ पे पिकअप करने के लिए आए हो, वो भी इस खटारा स्कूटी को लेकर। अरे मेरा सूटकेस कैसे आएगा इसमें? तुम्हें पता भी है कितना एक्सपेंसिव है ये। इन्हें कुछ हो गया तो ये सुन पीमेट वहाँ रखी दूसरी स्कूटी ले आता है जिसमें बैठ वो कहता है कि अरे थोड़ा आराम से चलाओ, ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं, मुझे वापस घर जाना है। जैसे ही वो उतरता है वो वॉरिंगटन को कॉल लगाते हुए कहता है कि एक तो तुमने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेज दिया, ऊपर से तुमने एक पागल इंसान को मुझे पिकअप करने के लिए भेजा। पता भी है वो मुझे एक खटारा सी स्कूटी में लेकर आया है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तभी पीमेट उससे फोन छीनते हुए वॉरिंगटन से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस ई-कॉम के साथ एंजॉय कीजिए। तो ये सुन टोंग कहता है कि तुम उसके बीएफ को कैसे जानते हो? छोड़ो ये, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तभी टोंग की नजर आसपास के व्यू पे जाती है जिसे देख वो कहता है कि कितना सुंदर है ये। तो पीमेट कहता है कि मिस्टर टोंग आपका हमारे आइसलैंड में स्वागत है। थोड़ी देर बाद पीमेट टोंग से कहता है कि और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो टोंग कहता है कि कुछ नहीं, फिलहाल के लिए तुम बाहर निकल जाओ। ये बोल वो उसे बाहर निकाल देता है जिसे देख पीमेट कहता है कि तुम बहुत ही कमीने इंसान हो। लोग सही कहते हैं, अच्छे दिखने वाले दिल के बुरे होते हैं। वैसे मेरा नंबर बेड के सामने रखा है, अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। ये सुन टोंग उसके नंबर को डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि अब तो मेरा काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। ये बोल वो शावर लेने के लिए चला जाता है। इधर टोंग की सेक्रेटरी बिना उसके क्लाइंट के कॉल पिकअप करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी विवी का कॉल भी आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो उसे बुला रही है, जिससे सुन वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोंग पीमेट के बार में नजर आता है। तभी वहाँ पीमेट का भाई आकर उसका ऑर्डर लेता है और मन ही मन कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे भाई के टाइप का है। तभी टोंग के मुंह से अपने भाई का नाम सुन वो उसके बारे में टोंग से बातें करने लगता है कि मेरा भाई इस आइसलैंड का सेलिब्रिटी है जिस पर सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मरते हैं। यहाँ उस लड़के को देख रहे हो तुम, वो मेरे भाई का ही यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो टोंग जाते हुए कहता है कि चाहे वो यहाँ का सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, फिर भी मैं उसे कभी चूज नहीं करूँगा। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीमेट रास्ते में आ रहे सभी लोगों की मदद करता है। फिर टोंग के रूम में आ जाता है क्योंकि उसके पास टोंग के रूम की चाबी होती है, जहाँ वो रूम की हालत देख सफाई करने लगता है। यहाँ पता चलता है कि वॉरिंगटन ने पहले से ही पीमेट के बारे में टोंग से बात कर रखा था। ये एक लोनली पागल सा इंसान है जो वो एक जंगली बिल्ली से कम नहीं है, उसका तुम्हें 2 हफ्तों के लिए ख्याल रखना होगा। पीमेट कहता है कि चलो एक बिल्ली को पालने का समय हो गया है, टोंग उठ जाओ। तो उसे देख टोंग कहता है कि जाओ यहाँ से। तो पीटन कहता है कि क्या क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो वो गुस्से में उठते हुए कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें और आखिर तुम मेरे रूम में कैसे आए? तो वो चाबी दिखाते हुए कहता है कि तुमने कल चाबी ली ही नहीं इसलिए मैंने ही रख लिया। तो टोंग चाबी छीनते हुए नीचे गिर जाता है जिसे देख वो कहता है कि वैसे तुम्हारी स्किन काफी फेयर है। तो टोंग कहता है ओ ऐसा है क्या, तो क्या तुम देखना चाहोगे? तभी वो कहता है कि तुमने सारे बाल उड़ा दिए हैं क्या? लेकिन बॉडी में जो वापस बाल आते हैं तो बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है। मुझे तो बहुत होता है, क्या तुम्हें नहीं होता? अरे क्या बात है, तुम्हारे तो अंडर आर्म्स भी साफ हैं। वैसे तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाऊं? तो टोंग उसका हाथ हटा देता है जिसे देख वो कहता है कि तुम अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो मैं तुम्हें वॉक पे ले जाता हूँ, या शावर लेना है तुम्हें, या डिलीशियस ब्रेकफास्ट कैसा रहेगा? तो टोंग उसे दूर करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं? तो पीटम कहता है कि क्या फील करना था,
तो यीशु कहता है कि पागल कहेंगे, जाओ यहाँ से। ये बोल वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। पीटर कहता है कि ये पक्का एक जंगली बिल्ली ही है। इधर टॉम कहता है कि मेरे चार्म का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे लगा वो लड़कों को पसंद करता होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो इस धरती पे आखिरी इंसान ही क्यों ना हो, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पीटर टॉम को लंच ला कर देता है, लेकिन वो उसे परेशान करने के लिए बार बार लंच चेंज करवाता है और फिर थोड़ा सा खाते हुए कहता है कि बाकी तुम खा लो। तो ये सुन वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? तुम सुंदर होने के साथ साथ दयालु भी हो। तो टॉम कहता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, बेइज्जती का भी तुम पे कोई असर ही नहीं होता है। आखिर तुम मेरा पीछे छोड़ने के लिए क्या लोगे? 5,000, 6,000 या 15,000? क्या ये तुम्हारे लिए कम है? तो वो कहता है नहीं, मेरे लिए तो 5,000 काफी थे। वैसे पैसों से तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो, मैं तुम्हें मेरी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोल वो जहाँ भी जाता है उसका पीछा करता है, जिसे देख वो कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो पीटम कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा गया है, वैसे भी मेरा एक वसूल है, मैं पैसे लेता हूँ तो उस काम को पूरा जरूर करता हूँ। वैसे भी इस आइसलैंड के सभी लोगों को पता है कि मैं 2 हफ्तों के लिए बुक हो चुका हूँ, तो कोई भी मुझे काम भी नहीं देगा। बिना काम के मैं क्या ही करूँगा? तो क्या तुम्हें मुझ पे दया नहीं आ रहा है? और से यहाँ बाइक के अलावा कोई कार भी नहीं चलती है, तुम्हें बाइक तो चलाना आता है ना? वैसे एक गाइड के अलावा और भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो। तुम कहता है कि तुम आखिरी इंसान ही क्यों न बचे हो, फिर भी मैं तुम्हें कभी चूज नहीं करूँगा। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। इधर मुक विवी के बुलाने पे काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो और भी ज्यादा उसे परेशान करने के लिए अपने रूम की लाइट ठीक करने के लिए उसे बुला रही होती है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ टॉम किसी से बात कर रहा होता है, जो उससे कहती है कि आखिर तुम्हें नोवेल के सेक्स सीन को लिखने के लिए किसी के साथ रियल में सेक्स करने की नीड क्यों पड़ती है? तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर पीटर टॉम के बारे में सोच रहा होता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉम लैपटॉप पे काम करते हुए नजर आता है। पीटर उसे परेशान करते हुए लैपटॉप को बंद कर देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बोट पे नजर आते हैं, जहाँ टॉम को इधर उधर बार बार जाता देख पीटर उसे कहता है कि तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, आराम से बैठ जाओ, वरना पानी में गिर गए तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। इसी बीच टॉम मुख से कॉल पे बात करने लगता है। पीटर उसे परेशान करता है, जिसे देख वो कहता है कि जाओ यहाँ से। ये सुन वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज आती है, जिसे देख वो कहता है कि क्या ये सच में पानी में गिर गया? ये देख वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी पीटर पानी से निकलते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या तुम रो रहे हो? तुम फोन पे बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वरना तुम कहते कि मेरे पास मैनर्स नहीं है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा मुझे माफ कर दो, प्लीज रो मत। टॉम कहता है कि मुझे लगा कि तुम सच में पानी में डूब गए हो, क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मरता हुआ मेरे आंखों के सामने देखूं। क्या होता अगर मेरी हार्ट अटैक से मौत हो जाती तो ये सुन पीटर माफी मांगते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे सच में माफ कर देना, ये लो अपने आंसू पोंछ लो। इसी बीच पीटर अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देख वो कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं इसलिए उतार रहा हूँ। तो टॉम कहता है कि तुम्हें पानी में डूबने के लिए किसने कहा था? तो वो कहता है कि मैं इसलिए कूदा ताकि मैं रात के लिए तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आऊँ, या तुम्हें कुछ और ही खाना है? टॉम कहता है कि बदमाश कहीं के, चुप रहो। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।